बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग थ्योरम करने जाएंगे जी 12.4 क्लास 9 10.4 थ्योरम है जी। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो इसकी आप स्टेटमेंट समझे, और क्योंकि थ्योरम को सॉल्व करने के लिए ये पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है जी कि स्टेटमेंट को देखें क्या कह रहा है। एनी पॉइंट, मैंने बताया यहाँ से ये जो पहली लाइन होती है ना, ये गिवन होती है, और यहाँ से ये जो सेकंड लाइन है ये हमने प्रूफ करनी होती है। तो पहली लाइन देखिए, कह रहा है कि एनी पॉइंट, कोई पॉइंट है, कहाँ पे है जी? ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर है। इज इक्वल डिस्टेंस, आप ये शो करें कि वो इक्वल डिस्टेंस होगा फ्रॉम इट्स आर्म। सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये एंगल का बाइसेक्टर क्या चीज है। ठीक है जी, पॉइंट तो फिर लेंगे ना, पहले एंगल का बाइसेक्टर पता होगा तो फिर पॉइंट लेंगे। देखिए, जब भी दो आर्म्स होंगे ना, ये मैं कहता हूँ हमारे पास कोई आर्म्स है दो, ये इसे मैं इस आर्म्स को ओ ए का नाम दे देता हूँ और इस आर्म को ओ बी का। दो आर्म्स होंगे तो एंगल बनेगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ कोई एंगल बन रहा है। क्लियर? अभी तक कुछ नहीं किया, ये एक आर्म है, ये दूसरा आर्म। जब दो आर्म्स होंगे फिर एंगल बनेगा। अब हमने पॉइंट कहाँ पे लेना है, हम पहले ये समझ रहे कि एंगल का बाइसेक्टर क्या चीज है जी। एक ऐसी लाइन जो एंगल को बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट का मतलब है, बाई का मतलब होता है टू, सेक्टर का मतलब होता है हिस्से। ऐसी लाइन जो एंगल के दो हिस्से करे इक्वल, वो क्या कहलाती है जी? बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल कहलाती है। कल हमने पढ़ा था लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर। लाइन सेगमेंट का भी बाइसेक्टर वो चीज है, एक ऐसी है, अगर लाइन सेगमेंट है आपके पास ए बी, अगर एक ऐसी लाइन जो इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे, वो क्या कराएगी? इसका बाइसेक्टर कराएगी। राइट बाइसेक्टर हो तो 90 का एंगल भी जरूरी है। ये तो लाइन के लिए था। एंगल का बाइसेक्टर क्या चीज है? एक ऐसी लाइन जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। ये देखें जी, ये इस एंगल का बाइसेक्टर हो गया, एंगल का बाइसेक्टर। अच्छा जी, अभी मैं नीट डायग्राम बनाऊंगा, पहले आपको समझा रहा हूं कि एनी पॉइंट, कोई पॉइंट लेना है, कहां पे लेना है? एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर। ये एंगल बना, ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। इस लाइन को मैं ओ एम का नाम दे दूं जी। ओ एम लाइन क्या है जी? एंगल का बाइसेक्टर है। अब हमने पॉइंट लेना है इस बाइसेक्टर के ऊपर। इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी आप पॉइंट ले लें, यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, यहां लेना बाइसेक्टर के ऊपर है। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर, मैं कहता हूं मान लेते हैं ये पॉइंट हम यहां पे ले रहे हैं, कोई पॉइंट P। वो यही कह रहा था कि एनी पॉइंट, कोई पॉइंट, वो ये वाला पॉइंट हमने ले लिया। कहां पे लिया जी? ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। ये ओ एम लाइन बाइसेक्टर थी एंगल की, इसके ऊपर पॉइंट ले लिया P। अब कह रहा है कि आपने शो क्या करना है, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट P लिया है ना, ये इक्वल डिस्टेंस होगा, बराबर फासले पे होगा। कहां से जी? फ्रॉम इट्स आर्म, इस आर्म से। ये एंगल का एक आर्म है ओ ए, ये ओ बी दूसरा आर्म है। हमने शो करना है कि ये पी पॉइंट जितना इस आर्म से दूर है उतना इस आर्म से दूर है। मतलब क्या हुआ कि पी का डिस्टेंस जितना ओ ए से है इतना ही पी का डिस्टेंस ओ बी से है। ये हमने शो करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए जब इसकी नीट डायग्राम बनाते हैं कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वल डिस्टेंस। सबसे पहले जो हम जी एंगल बनाएंगे, ये देखिए, ये यहाँ पे कोई एंगल बना। एंगल का बाइसेक्टर क्या होगा? ये लाइन होगी, मैं पहले भी समझा चुका हूँ। अब ये एक बाजू है ओ ए, एक आर्म है ओ ए, दूसरा आर्म है जी ओ बी। ये एंगल का बाइसेक्टर लाइन है, इसको हमने नाम दे दिया ओ एम का। इसी बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट पी लेना है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। एनी पॉइंट, कोई पॉइंट है, कहाँ पे है? बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। ये एंगल का बाइसेक्टर है ओ एम लाइन, इसके ऊपर कोई पॉइंट पी लेना है। तो शो क्या करना है कि ये इक्वल डिस्टेंस होगा फ्रॉम आर्म। तो हमें शो करना है कि P जितना यहां से दूर है ओ ए से, इतना ही ओ बी से होगा। ये पॉइंट P है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जी। एक यहां ड्रा करेंगे और एक यहां ड्रा करेंगे। चलो गिवन में लिखते हैं जी। गिवन में हमारे पास क्या है? सबसे पहले देखिए गिवन, गिवन में क्या है जी?
Piece any point on bisector of angle OMG क्या है जी? P is any point on bisector of an angle OM. P किस कोई पॉइंट है, कहां पे है एंगल के, ये OM लाइन जो एंगल का बाइसेक्टर थी, इसके ऊपर कोई पॉइंट P है, इसके ऊपर कोई पॉइंट P है। शो क्या करना है जी हमने? टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमने ये प्रूव करना है, इसको मैं नाम दे देता हूं P के बाद Q का, और इसको नाम दे देता हूं P के बाद R का। तो डियर हमने शो करना है कि ये PQ ये हमने कंस्ट्रक्ट किया, ये 90 एंगल बनेगी जी, परपेंडिकुलर ड्रा किया ना हमने। टू प्रूव करना है जी PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR। हमने ये डिस्टेंस PQ डिस्टेंस और PR डिस्टेंस इक्वल शो करने हैं, या दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं यानी कि P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम OA एंड OB। ये लिखे या ये लिखे, एक ही बात है। हमने शो करना है कि PQ कॉन्ग्रुएंट टू PQ और PR डिस्टेंस इक्वल है, या हम ये भी शो कर सकते हैं P इज इक्वल डिस्टेंस, एक ही बात है, फ्रॉम OA एंड OB। कंस्ट्रक्ट क्या करना है जी? कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? कंस्ट्रक्शन में ये करना है कि हम दो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जी। कैसे परपेंडिकुलर? इस P के ऊपर खड़े होके एक परपेंडिकुलर इस बाजू OB के ऊपर ड्रा करना है, जिसको नाम दे दिया गया PQ का, और एक परपेंडिकुलर इस बाजू OA के ऊपर ड्रा करना है, जिसको नाम दिया गया PR का। बात समझे जी? कंस्ट्रक्ट क्या करना है? एक परपेंडिकुलर यहां से यहां, परपेंडिकुलर वो लाइन जो 90 का एंगल बनाए जी, ये देखें, एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रा किया इस बाजू पे, जिसको PQ का नाम दिया, और एक यहां पे जिसको PR का नाम दिया है। ये परपेंडिकुलर क्यों ड्रा किया जी? क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए था इस पॉइंट का इस लाइन से, इस पॉइंट का इस लाइन से। जब भी किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस लेते हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। हमें अभी परपेंडिकुलर इसलिए हमने ड्रा किया ताकि ये डिस्टेंस फाइंड करें, और ये जब भी किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस लेंगे ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, तो इस वजह से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है। ड्रा परपेंडिकुलर कौन सा जी? PQ परपेंडिकुलर ड्रा किया किसके ऊपर जी? ड्रा परपेंडिकुलर PQ ऑन OB एंड PR परपेंडिकुलर ऑन OA। बात समझे जी? क्या करना है? परपेंडिकुलर PQ परपेंडिकुलर, ये पहले यहां पे लिखना है, या बे की बात है, परपेंडिकुलर PQ ऑन OB। ड्रा परपेंडिकुलर PQ ऑन OB एंड PR परपेंडिकुलर ऑन, ये कंफ्यूज ना हो, ये इधर लिख लेते हैं। ड्रा PQ परपेंडिकुलर ऑन OB, ये परपेंडिकुलर का साइन है जी। PQ परपेंडिकुलर OB पे ड्रा किया, PR परपेंडिकुलर ऑन A पे ड्रा किया। ठीक है जी, ये तीन चीजें लास्ट में लिखनी होती है। गिवन क्या है? टू प्रूव क्या करना है? ड्रा कंस्ट्रक्ट क्या करना है? गिवन में पहली लाइन गिवन होती है, दूसरी लाइन प्रूव करनी है। कंस्ट्रक्ट जिसका हम सहारा लेके प्रूव करने की कोशिश करते हैं, वो चले जी। अब स्टेटमेंट एंड रिजल्ट लिखते हैं। स्टेटमेंट्स रिजल्ट्स स्टेटमेंट्स एंड रिजल्ट। चलिए जी, पहली स्टेटमेंट क्या है इसकी? सबसे पहले समझे बच्चों कि हम लोगों ने करना क्या है। अब देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन चुकी हैं। कौन कौन सी? जरा मैं यहाँ पे ड्रा करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। हमारे पास जी एक ट्रायंगल बनी है POC
क्यू एंड दूसरी कौन सी बनी है पी ओ क्यू एंड दूसरी बनी है जी पी ओ आर। एक ट्रायंगल हमारे पास बनी है ये वाली बनी है जी पी ओ एट आर के ऊपर 90 एंगल बनना है, आर के ऊपर 90 एंगल बनेगा और यहाँ पे किसके ऊपर है क्यू के ऊपर 90 एंगल बनना। चलो जी ये हमारे पास दो ट्रायंगल बन चुकी हैं। अब ये बात ये निशान लगा लें, ये निशान इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा, आधा एंगल यहाँ बचा आधा यहाँ बचा। चलो ये दो ट्रायंगल्स बन चुके हैं ना, हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। पिछले थ्योरम की तरह बिल्कुल हमने इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। क्या शो करना है इन दो ट्रायंगल्स को, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब मैंने बताया था, या कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करते हैं, क्राइटेरिया बताया था। या तो इनकी तीनों साइडें कॉन्ग्रुएंट कर दें फिर भी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, या कोई सी दो साइड और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो फिर भी ट्रायंगल क्या हो जाएंगी जी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। या दो एंगल और एक साइड जो है ना वो आप लोग कॉन्ग्रुएंट कर दे तो फिर भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ये देखिए इसकी एक साइड दो साइड तीन साइड, एक साइड दो साइड तीन साइड, एक एंगल दो एंगल तीन एंगल, एक एंगल दो एंगल तीन एंगल, इसकी तीन साइड है तीन एंगल है, तीन साइड है तीन एंगल है। अगर इनमें से हम कोई सी दो साइड और एक एंगल इक्वल कर दें या कोई से दो एंगल और एक साइड इक्वल कर दें तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। हमारा अभी काम क्या है, टारगेट है हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें जी। तो हमारे पास ये जो दो ट्रायंगल बनी है इन्हें हमने कॉन्ग्रुएंट शो करना है। चलिए जी दो ट्रायंगल बन चुके हैं, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जा रहे हैं। ट्रायंगल पीओक्यू ट्रायंगल पीओआर, ये दो ट्रायंगल्स बनी है, इनको कॉन्ग्रुएंट शो कर लेंगे। कारण के लिए इनके कोई सी एक साइड या दो एंगल या दो साइड एक एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। पहले देखें जी ये जो लाइन है इसकी ओपी, ये दो ट्रायंगल है ना, एक देखिए यहां से यहां तक नीचे बांध लिया और एक ओ पी आर ये बांध लिया है। कौन कौन सी है जी पी ओ क्यू पी ओ आर। इन दोनों ट्रायंगल को देखा जाए तो इनकी ये जो ओ पी वाली लाइन है ना जी ओ पी वाली, ये दोनों क्या है, दोनों की कॉमन है। तो क्या लिखेंगे जी ओ पी टू ओ पी, ओ पी के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, सेम है। क्यों जी, क्योंकि ये है कॉमन। इसकी रीजन क्या लिखनी है, कॉमन। एक बात होगी जी इसमें हम ये वाला प्रूव करेंगे कि दो एंगल और एक साइड इक्वल है तो बस हमारा थ्योरम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। एक साइड हम लोगों ने प्रूव कर ली कि दोनों की एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, एक जैसी है। अब दो एंगल, अब देखें जो एंगल ये देखिए ओ के ऊपर जो एंगल बन रहा है इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल में भी ओ के ऊपर एंगल बन रहा है। अगर ऊपर वाली का हम हाथ रखें ना तो ये देखिए पी ओ क्यू, ओ के ऊपर जो एंगल बन रहा है दूसरी ट्रायंगल में भी नीचे वाली पर हाथ रखें तो पी ओ क्यू पी ओ आर, ये जो ओ के ऊपर एंगल बन रहा है ये भी इक्वल है। कैसे इक्वल है जी, क्योंकि ये एंगल, ये लाइन जो थी ना जो ओ एम लाइन थी ये एंगल का बाइसेक्टर थी, मतलब इसने एंगल को बिल्कुल सेंटर से दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है। इसका मतलब ये एंगल बिल्कुल सेंटर से कटा है तो आधा इधर और आधा इधर। फॉर एग्जांपल अगर ये 50 एंगल होता तो हमने बिल्कुल सेंटर से 50 को काटे ना, 25 ये होगा और 25 ये होगा। इसका मतलब इस ट्रायंगल का जो ओ पे एंगल बन रहा है और ऊपर वाली ट्रायंगल का जो ओ पे एंगल बन रहा है वो सेम है। क्यों जी, ये क्योंकि गिवन था कि ये जो लाइन आपने पास की है ना ये बाइसेक्टर है और बाइसेक्टर एंगल का वही होता है जो एंगल को बिल्कुल दरमियान से काटे, तो आधा इधर रह जाएगा आधा इधर। तो क्या लिखेंगे जी, एंगल कौन सा एंगल जी जो ओ पे बन रहा है, पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी ओ आर। अच्छा, जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा हो ना वो पॉइंट हमेशा सेंटर में लिखते हैं। देखें इस ट्रायंगल का भी ओ पे बन रहा है और उसका भी ओ पे, तो ये बराबर है, ये कॉन्ग्रुएंट है। क्यों है, इसकी रीजन क्या लिखेंगे, गिवन है। कैसे गिवन है आप, क्योंकि ये बाइसेक्टर है और बाइसेक्टर सेंटर से काटेगा, आधा एंगल इधर आधा इधर, आधा इस ट्रायंगल में आधा उसमें। दो बातें होगी, एक एंगल भी सेम हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, एक साइड भी। अभी मजीद एक और एंगल या एक साइड करें तो हमारी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। चलें जी
अब देखिए जो एंगल Q पे बांध रहा है और जो एंगल R पे बांध रहा है, ये दोनों 90 के एंगल है, तो मतलब इक्वल हुए कि नहीं? जो Q के ऊपर बांध रहा है ये भी 90 का है, जो R के ऊपर बांध रहा है ये भी 90 का है। क्यों 90 का है? क्योंकि हमने खुद को परपेंडिकुलर ड्रा किया, ड्रा परपेंडिकुलर PQ। इसका मतलब PQ पे जो एंगल बांध रहा है Q के ऊपर ये भी 90 है, R के ऊपर ये भी 90, क्योंकि हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है ना जी? तो इसका मतलब Q पे और R पे भी सेम एंगल बांध रहे हैं। द एंगल किस पे बांध रहा है? Q पे बांध रहा है, PQO, Q के बांध रहा है ना, PQO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRO, और दूसरा जो R के ऊपर बांध रहा है ये दोनों 90 डिग्री है। क्यों जी? ये हमने कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे जो बात हम लिखेंगे उसकी रीजन देनी पड़ेगी कि ये ऐसा क्यों लिखा। तो ये देखें, दो साइड्स, सॉरी एक साइड और दो एंगल कॉमन आ गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इस ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड क्या होगी जी? कॉन्ग्रुएंट होगी। तो इसका मतलब क्या होगा? देयरफॉर, ये साइन देयरफॉर का होता है, देयरफॉर अब क्या हो जाएगा जी? द ट्रायंगल POQ is congruent to triangle POR। ऐसा क्यों हुआ जी? एंगल साइड is congruent to एंगल साइड, क्योंकि दो एंगल इनके सेम हो गए ये वाले और एक साइड सेम हो गई है, तो लिहाजा अगर ये बात हो जाए तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए उनकी हर करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी, उनका हर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। ठीक है जी? अब करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? इसके करस्पॉन्ड ये, इसके करस्पॉन्ड ये, इसके करस्पॉन्ड ये। ठीक है ना? जैसे मैट्रिक्स में हम पढ़ते थे फर्स्ट एंट्री के करस्पॉन्ड्स है वो दूसरे मैट्रिक्स की एंट्री, इसी तरह करस्पॉन्ड का मतलब होता है इसके सामने वाली, इसके सामने वाली और इसके। एंगल का मतलब इसके सामने वाला ये एंगल। जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उनकी हर करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी। चलिए जी, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है। अब देखें, अब हमने जो प्रूव करना था वो क्या था? PQPR। तो लिहाजा हम लिख लेंगे PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR। ये क्यों लिखा जी? मैं ये बताता हूं, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूं। करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल। क्यों जी? ये ऐसा क्यों हुआ? ये क्यों इक्वल हो गए? ये क्यों कॉन्ग्रुएंट हो गए? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल थी। यहां तक हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। अभी मैं बता रहा हूं, जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए उनकी हर करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है। तो अब ये देखिए, ये दो ट्रायंगल है ना, ये OP के करस्पॉन्ड ये साइड है। अब देखिए PR, ये PR है 90 वाली, और यहाँ पे देखिए PQ है। ये ट्रायंगल थोड़ी सी शक्ल ऐसे बन गया तो इससे नहीं घबराना। अब PR के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? PQ। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब हर करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होगी। तो PR PQ के करस्पॉन्ड है, तो PQ और PR ये साइड बराबर हो जाएगी। क्यों जी? क्योंकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुई तो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल। इसका मतलब PQ PR के बराबर है, PQ PR के कॉन्ग्रुएंट है। रीजन क्या है? corresponding sides of a congruent triangle, corresponding side of a congruent triangle। तो यही हमने प्रूव करना था कि PQ PR के कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है, ये देखें। तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं।